जय। आवाज छपा दो। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ पानी योग पद धरो चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करो चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के युगलपाद पद्म में कोटि सा नमन। अपने स्वनिवास में विराजमान अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग महासभा के महान विभूति महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंचासीन मुद मंगल संत समाज उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आवाज बढ़िए बॉक्स का यहाँ प्रेम से एक बार जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस संसार में दो तरह के ज्ञान प्रचलित है, लेकिन अधिकतर लोग जिसको भौतिक विद्या कहते हैं, अधिकतर लोग भौतिक जगत में भौतिक विद्या के चक्कर में लगे हुए और कहने वाले ये भी कहते हैं कि सब चीज भौतिक जगत में भौतिक विद्या ही है, आध्यात्मिक से कोई लेना देना हमको नहीं है। जो खास करके कुछ कॉलेज का कुछ नॉलेज हो जाता है थोड़ा सा, वो ज्यादा बोलते हैं, कहते भी हैं कि बाबा देखते हैं भौतिक जगत में अच्छे से अच्छे पढ़ाई करेंगे और अच्छे से अच्छे नौकरी इत्यादि करेंगे तो बहुत चीज इसमें मिलता है, भौतिक में कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए, महर्षि साई स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे, जो सोचते हैं भौतिक जगत ही सर्वोपरि है, आध्यात्मिक से हमको लेना देना नहीं है, वो मानो पैर काट करके चलना चाहता है और गला काट करके जीना चाहता है। संसार में चलने के लिए पैर भी चाहिए और जीने के लिए गला भी चाहिए। गला नहीं रहे कहां तक जाएंगे दौड़ते दौड़ते। अभी हम लोग पाठ भी सुन रहे थे, योग भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, दोनों का जरूरत है। भौतिक जगत में देख रहे हैं इतने लोगों को इकट्ठा करने में, भौतिक जगत में जैसे बड़े बड़े मंत्री लोग, इतने लोगों को इकट्ठा करने में करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता। लेकिन आध्यात्मिक जगत का विशेषता देखिए, 1 रुपया खर्चा करना नहीं पड़ता है।
किसी को भाड़ा पर गाड़ी से रिजर्व करके लाना नहीं पड़ता है। ये विशेषता देखिए। और प्राय लोगों को पता है कि आपके यहाँ पर बिहार में क्या चीज बंद है, सबको जानते हैं ना, शराब बंद है। लेकिन एक भी आदमी बता दीजिए नहीं भाई सरकार के द्वारा बंद किया गया है इसलिए हम नहीं शराब पीते हैं, एक भी आदमी कहने वाला नहीं मिलेगा। सरकार इसके लिए करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रही है, डंडा मार मार करके सुधार रहा है, लेकिन डंडा भी खा रहा है, 6 महीना साल भर जेल भी रहता है, फिर भी वहां से आने के बाद फिर वही करते हैं। भौतिक जगत का तो बहुत व्यवस्था है, बहुत चकाचौंध देख रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में देखिए इसी चीज को संत महात्मा कोई डंडा नहीं, कोई जेल नहीं, समझा बुझा करके आज लाख नहीं करोड़ों करोड़ लोग जो है आध्यात्मिक जगत में कितना सारा व्यसन छोड़ा हुआ है। और आध्यात्मिक जगत में संसार में कोई भी ऐसा बीज नहीं है भौतिक जगत में जो कि एक बार बो दीजिए और जुगों जुगान तक चलता रहे। कोई ऐसा बीज है भौतिक जगत में? कोई भी बीज नहीं है, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों ना ले लीजिए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में संत महात्मा कहते हैं कि वो बीज है जो कि एक बार बो देने पर, एक बार उस बीज को डाल देने पर कहते हैं जुगों जुगान तक वो चलता रहता है। वो बीज कौन सी का है? योग की युक्ति। संत कबीर साहब इसलिए कहते हैं भक्ति बीज बिनसे ने जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संग। भक्ति का बीज जिसके अंदर एक बार पड़ जाता है वो जुगों जुगान तक चलता है। और उस युक्ति को नहीं सीखे हैं, आज पूज्यपाद श्री बताएंगे उस युक्ति को, उस बीज को। जैसे भौतिक जगत में साधारण कोई बीज बोने के लिए उसको क्या कहते हैं, ऊसर जमीन में जंगल जहां रहता है उस पर बीज डालते हैं क्या? नहीं, खेत को सफाई करना पड़ता है भौतिक जगत में। वैसे आध्यात्मिक जगत का बीज को डालने के लिए भौतिक जगत में इस खेत को सफाई करना पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में इस शरीर को भी खेत कहा गया भगवान ने। इसको भी पवित्र करेंगे तब वो बीज बोआएगा। तब जो है इस बीज को जिसके अंदर पड़ जाता है वो व्यक्ति कभी उसका अधोगति नहीं होता है। अधोगति से बचने के लिए संत कबीर साहब की बाणी सुन रहे थे, साधु भाई जीवत ही करो आशा, अबहु मिलासो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। जीते जी इस युक्ति को सीख लेंगे तो इसके बाद भी आपको मिलेगा। भगवान श्री राम ने भी कहा जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दिल गाहो। दोनों जगह सुखी चाहते हैं तो ये बीज आपको, इस योग की युक्ति को आपको सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखेंगे कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो जाइए। आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं